नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विभागों की इलाहवाली से शासन नाराज, 7 दिन में खाली पदों पर पदोन्नति देने के आदेश। लंबित पदोन्नति के मामले को जल्दी निपटाने के आदेश। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हाईकोर्ट में कोर्ट ने दिया आदेश। 27.63 करोड़ का भुगतान करे यूपी सरकार। नीट और एम्स परीक्षा के लिए एसओपी जारी, 13 सितंबर को होगी परीक्षा। सरकार ने व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हेमकुंड साहब की यात्रा पर आने के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य, उम्र दराज से ना आने की अपील करी गई। उत्तराखंड में हर रोज बढ़ रहे कोरोना के केस। सोमवार को 592 नए संक्रमित सामने आए। एक दिन में 12 लोगों की मौत। और बारिश और भूस्खलन जारी, देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन के बाद रास्ता बंद, शहर में आने पर लगी रोक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी अभिजीत मुखर्जी ने इस बात की जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर देश में शोक की लहर है। प्रणब का निजी जिंदगी और सियासी सफर कैसा था, आपको बता देते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बीरभूम में हुआ। प्रणब मुखर्जी के पिता स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान और कानून की डिग्री ली। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी को मानद लीट उपाधि भी प्राप्त है। पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ विवाह हुआ। प्रणब मुखर्जी के 2 बेटे और एक बेटी है। उन्नीस में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा गए। 5 बार राज्यसभा गए प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे प्रणब मुखर्जी। उन्नीस में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1980 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। राजीव गांधी सरकार में 1984 में भारत के वित्त मंत्री थे। मतभेदों के कारण वित्त मंत्री का पद छोड़कर खुद की पार्टी बनाई। मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस में फिर वापस आए थे प्रणब मुखर्जी। 1957 में उन्हें संसद का उत्कृष्ट सांसद चुना गया। 2004 में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर से सांसद बने। 2004 से 2009 के बीच रक्षा, विदेश जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी छाप छोड़ी। 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में फिर से भारत के वित्त मंत्री रहे। देश और उत्तराखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कल बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। हरीश रावत ने इसके लिए सभी से समर्थन मांगा है। हरीश रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य है कि राज्य के प्रमुख मुद्दों में बेरोजगारी प्रमुख होनी चाहिए, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बता दें कि हरीश रावत ने रविवार को उत्तराखंड के युवा बेरोजगारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। साथियों, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी पूरे भारत देश
रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत धनपुर क्षेत्र का अंतिम गांव चिनगवाड़ शीघ्र ही सड़क मार्ग से जुड़ेगा। इसके लिए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भूमि का शिलान्यास किया। तूना पौंठा मोटर मार्ग से डांगसेरा चिनगवाड़ मोटर मार्ग का प्रथम चरण निर्माण कार्य 5 करोड़ 96 लाख की लागत से पीएमजीएसवाई विभाग की ओर से किया जाएगा। 10 किलोमीटर सड़क योजना का शिलान्यास करते हुए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सड़क के अभाव में ग्रामीण 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखिए आज रुद्रप्रयाग पुना खान मोटर मार्ग का 10 किलोमीटर लगभग सर्किट और आज उसका शुभारंभ हुआ है और इसमें विधायक जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है और भारत सरकार के द्वारा यह एक योजना अपने आप में यहाँ की जनता के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा और सुगम आगे गांव तक पहुँचने के लिए उन लोगों के लिए होगा। हजारों लोग इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के मुद्दे पर उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्ता में आने से पहले राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, जो अब तक नहीं किया गया है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। बरसात में किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना और उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में देहरादून में भी ये धरना और उपवास आयोजित किया गया है। किसानों की जो स्थिति है निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही। 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से वादा किया था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग के जरिए हुई 4 नियुक्तियों के मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जुलाई माह में भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से युवा कल्याण विभागों में आउटसोर्स के जरिए 4 पदों पर नियुक्ति की मांग भेजी गई थी। विभाग ने इसमें लेखाकार, एक चतुर्थ श्रेणी और 2 पद पर सुरक्षाकर्मी के नाम तय करके भेज दिए। इन्हें चिकित्सा परिषद की ओर से नियुक्ति दे दी गई। प्रदेश सरकार नेताओं के बच्चों की बैकडोर से एंट्री करवाकर बेरोजगार नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। बैकडोर से इन्होंने नियुक्तियां की हैं। देखिए, गामा जी की बेटी की हुई है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के बेटे की यहाँ पे नियुक्तियां कर दे रहे हैं। बैकडोर से अपने लोगों को तो ये नियुक्तियां दिलवा दे रहे हैं और बिना विज्ञप्ति निकाले हुए। तो किस तरह से न्याय कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं का जो एक ये था इन लोगों को कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज हमारा युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। भाजपुर में लेखपालों ने जसपुर के नायब तहसीलदार द्वारा लेखपालों के साथ किए जा रहे अभद्र व्यवहार को लेकर के काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपालों ने जसपुर के नायब तहसीलदार के अंतर्गत कार्य न करने की बात कही और नायब तहसीलदार को जिले से बाहर भेजने की जिला प्रशासन ने मांग करी। बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड लेखपाल संघ के जिला महामंत्री गौरव कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर जसपुर के नायब तहसीलदार द्वारा लेखपालों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से अवगत करवाया और नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मुझे और अध्यक्ष जी को बताया
कि हमारे साथ ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है, तो हम लोगों ने एक उनके लिखित ज्ञापन के बाद बीएम साहब को शनिवार के दिन ज्ञापन दिया था कि नायब तहसीलदार जसपुर को तहसील जसपुर से हटाया जाए और उन्हें किसी भी तहसील में हम नहीं चाहते कि इस ऐसे अधिकारी के अंडर में कोई लेखपाल काम करेंगे। मानसिक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है, बार बार लगातार उन पर उत्पीड़न किया जाता है। तो हमारा एक सूत्रीय मांग है कि कोई भी लेखपाल नायब तहसीलदार सुरेश कुमार के अंडर में काम नहीं करेगा, उन्हें तहसील से हटाया जाए, जिले से हटाया जाए। जो भी कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को करनी है वो करें। उत्तराखंड में गन्ना किसानों का शासन प्रशासन पर गत वर्ष का गन्ना भुगतान शेष है, जिसकी मांग को लेकर के किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसको सुनवाई नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला के किसान कांग्रेस के डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा के नेतृत्व में तमाम किसानों ने अपने आवास पर ही शासन प्रशासन को जगाते हुए सांकेतिक धरना दिया और चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग करी गई। लॉकडाउन के चलते अभिभावक स्कूल फीस नहीं दे पाए, जिसके कारण स्कूल संचालक अभिभावकों को नोटिस भेजकर फीस की मांग कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल संचालक अभिभावकों से फीस के लिए दबाव नहीं बना सकता, जिसको लेकर के अभिभावक संघ ने एक समिति का गठन किया और एक बैठक की, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा करी गई। अभिभावक संघ का कहना है कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग परेशान हैं और लोगों को फीस देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ स्कूल संचालक अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि स्कूल संचालक अभिभावकों पर दबाव बनाने का काम करेंगे तो अभिभावक समिति चुप नहीं बैठेगी और सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगी। क्या होगा जी? क्लास में मैडम बोलेगी अच्छा तेरे पापा बहुत कंप्लेन करते हैं ना, तुझे मैं बताऊं साथ में। उधम सिंह नगर जनपद में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो मैसेज, जिसमें बीजेपी के इनकट मंडल में पूर्व अध्यक्ष धन सिंह सामान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बीजेपी के नानक मत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा और उनके कार्यकर्ताओं से अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री और एसएसपी से जान माल की रक्षा की फरियाद कर रहे हैं। तो दूसरा वीडियो भाजपा मंडल महामंत्री रोशन सिंह पर मुकदमा दर्ज करने और भाजपा से निष्कासित किए जाने के बाद उनकी पत्नी चंदेली से क्षेत्र पंचायत सदस्य जोवनप्रीत का ये सोशल मीडिया में आकर न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग कर रही हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में रोशन सिंह व अन्य लोगों पर आईपीसी की धारा 323, 325, 326, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, मैं जोवनप्रीत कौर पति रोशन सिंह, मैं जब से क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीती हूँ तब से खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी जी ने गैर पर्वतीय मानसिकता होने के कारण मेरा जगह जगह विरोध किया। मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए बड़े बुढ़मोहलिया से बीजेपी नेता धन सिंह सामंत व नंदन सिंह खड़ायत को टेढ़ाघाट भेजकर जबरदस्ती फर्जी मुकदमे की योजना बनाई गई, जिसका कारण किसी अन्य व्यक्ति की तलवार, जो कि भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ायत द्वारा वीडियो व समाचार पत्र में लहराई जा रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि फिंगरप्रिंट की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरे प्रति भाजपा नेता धन सिंह सामंत व नंदन सिंह खड़ायत द्वारा विधायक खटीमा की सह पर मेरे मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व से उचित कार्रवाई की मांग करती हूं। साथ ही मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। भारत पेट्रोलियम डिपो से चोरी हुई मोबी ऑयल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 15 ड्रम बरामद किए हैं और
शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक चोर अभी भी फरार है। बरामद किए गए तेल की कीमत लाखों की बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और तीसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। खटीमा के बानूसा गांव में 29 अगस्त को जमीनी विवाद में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। इस जमीनी विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक घायल के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गोली मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ग्राम बानूसा में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों का विवाद हुआ था, जिसमें एक और चाचा है और दूसरे का भतीजा है। तो इसी विवाद के दौरान चाचा द्वारा अपने भतीजे के ऊपर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया गया, जिसमें भतीजे के ऊपर गोली लगी और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विकासनगर में यूकेडी के जिला अध्यक्ष दिगंबर भंडारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन करके रोजगार दिए जाने की मांग करी। साथ ही साथ अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया गया। विकासनगर तहसील परिसर में प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए यूकेडी जिला अध्यक्ष दिगंबर भंडारी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर सरकार गौर नहीं कर रही। आज हमने प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में तहसील विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन ना भेजकर राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा है तथा ये राज्यपाल जी से उम्मीद जताई है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके इस बेरोजगारी रूपी विकराल समस्या से हमको निजात दें। मुख्यतः इसके दो बिंदु हैं। पहला, प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं दूसरा, हाल ही फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अखबारों में बयान आया था कि जो भी प्रवासी हैं उनको उपनल के माध्यम से हम सरकार में भर्ती करवाएंगे। बाजपुर के किसान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरोवर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में किसान उप जिलाधिकारी आवास पर एकत्रित हुए, जहां किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसके त्वरित समाधान की मांग करी। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरावर सिंह भुल्लर ने कहा कि बाजपुर के किसानों को पिछले सत्र के गन्ने की फसल का भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ किसानों को क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा किसानों के क्रेडिट कार्ड में किसी अन्य जगह से भी आने वाली धनराशि से कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। खबर काशीपुर से, जहां पर आईटीआई थाना क्षेत्र में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में तैनात सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सुरक्षा कर्मी के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। आपको बता दें, काशीपुर स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद SIAS सिक्योरिटी कर्मचारी राजेश कुमार पिछले 3 सालों से कैंपस में सिक्योरिटी कर्मचारी के तौर पर तैनात था। आलू फार्म जगह पड़ती है हमारे यहाँ, वहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र में SIAS के एक सिक्योरिटी गार्ड थे राजेश, जो अपनी 9 बजे ड्यूटी पे आया था और उसको ड्यूटी के दौरान अंदर कैंपस में उसने उल्टी किया है और सड़क किनारे उसकी बॉडी मिली है। जब ड्यूटी चेंज के लिए दूसरा गार्ड आया तो उसने देखा कि ये यहाँ मृत पड़ा है। उसने थाने को सूचना दी। सूचना पर मौके पर हम लोग गए थे, देखा तो कोई ऐसी चोट उसके थी।
उत्तराखंड में गन्ना किसानों का शासन प्रशासन पर पिछले साल का गन्ना भुगतान शेष है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। आज उत्तराखंड किसान कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला में किसान कांग्रेस के डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष उमेद बोरा के नेतृत्व में तमाम किसानों ने अपने आवास पर ही शासन प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक धरना दिया। चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान है और उसको जल्द ही भुगतान करने की मांग करी गई है। आज पूरे उत्तराखंड में किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हम लोगों ने भी अपने आवास पर किसान कांग्रेस डोईवाला उमेद बोरा और हमने भी उपवास के साथ धरना दिया है। और हमारी मांग है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का मूल्य भुगतान है वो नहीं दिया गया। आज खास तौर पर हम इसे मांग करते हैं। भीमताल धारे विकासखंड के पोखराट गधेरे में पुल नहीं होने से बरसातों में सड़क में गुजरने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों के साथ ही यहां से होकर गुजरने वाले वाहनों को भी जोखिम उठा करके सड़क में बने रपट्टे को पार करना पड़ता है। भीमताल के पदमपुरी कसिया लेक सड़क में कलसा नदी पर पोखराट गधेरे में लंबे समय से पुल बनाने की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि आज तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बरसात में इस नदी में पानी काफी बढ़ने से सड़क पार करना एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बरसात के दिनों में पोखराट कौल मझेड़ा सहित 1 दर्जन गांव के लोग इस सड़क में आते हैं। धारी विकासखंड में बरसात के समय ग्रामीण कई बार जान जोखिम में डालकर कलसा नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में नदी पार करते समय हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय विधायक राम सिंह कैड़ा की माने तो राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव बनाने की मांग की जाएगी। माननीय अधिकारियों से मैंने कहा है कि आप एस्टिमेट बनाएं, शासन में भेजें और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि जो यहाँ पर कलसा नदी है, जो यहाँ से चापी से होते हुए हल्द्वानी गोला में मिलती है, तो ये कलसा नदी की जो शुरुआत है हमारी धारी, पोखराड़, कौल और ये इधर से कसिया लेक लेटी बुगा से होती है इसकी शुरुआत। बरसात में काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ, क्योंकि ये कलसा नदी करके इस नदी का नाम रखा गया है। इस नदी में सर बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आवत जावत कम हो जाए, गाड़ियों का बड़ी परेशानी होती है सर, क्योंकि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक वेटिंग करना पड़ता है। कोरोना काल में हर कोई बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। बात करें, सरकार ने तमाम तरीके की बंदिशें भी लगा रखी है, जिस कारण व्यवस्था में पटरी पर नहीं आ पा रही। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी कर दी है, जो सितंबर से लागू हो रही है। लेकिन अनलॉक 4 में भी जहां स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, तो वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में भी अभी तमाम बंदिशें लागू रहेंगी। वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क के साथ सिनेमा हॉल भी अभी बंद है। मनोरंजन पार्क के मालिकों ने बताया कि कोरोना काल में उनका व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। अनलॉक 4 में उम्मीद थी कि सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पूरी उम्मीद थी भी इसमें राहत मिलेगी, हमारा होटल खुलेगा, वाटर पार्क नहीं होगा तो अम्यूजमेंट पार्क तो खुलेगा, बच्चे खुश आएंगे, कुछ एंजॉय होगा और न तो साफ सफाई होगी, जो रेगुलर खर्चे निकले वो खर्चे निकलेंगे। लेकिन हमारे को इससे माहूदास हुए हैं, इसमें हमारे को कुछ भी राहत नहीं मिली है इस टाइप की। कुछ होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसको अनलॉक 4 के अंदर इनको इजाज़त दी जाए। पानी का ना दी, अगर लगता है पानी से कोरोना फैल सकता है, पानी की इजाज़त। जब से हम पूरा मेंटेनेंस करते हैं, पूरी फॉगिंग करते हैं, पूरे इसके अंदर केमिकल डालते हैं जिससे कि आगे ये कोरोना ना फैले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।